तो चलिए आज बात करते हैं वो 2 की। हमारे पास ना इसकी कुछ शुरुआती रिव्यूज़ हैं और हम देखने वाले हैं कि इनमें क्या ख़ास है। मतलब जो लोग इस फिल्म या फिर पूरे स्पाई यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए समझना कि भाई रिव्यूज़ के हिसाब से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 2019 वाली वॉर ख़त्म हुई थी। कबीर यानी ऋतिक रोशन वो वापस आ गए हैं और इस बार एक नया मिशन है। सुनने में आ रहा है कि ये मिशन सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरे स्पाई यूनिवर्स के लिए बहुत बहुत अहम है, खतरनाक भी। बिल्कुल। और इस बार उनका सामना हो रहा है एक ऐसे दुश्मन से जो बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक बताया जा रहा है। ये किरदार जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं, जिनका ये हिंदी फिल्मों में डेब्यू भी है। और रिव्यूज ऐसा इशारा कर रही हैं कि ये किरदार सिर्फ दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है, बल्कि वो फिजिकली भी कबीर को जबरदस्त टक्कर देता है। असल में कई रिव्यूज का फोकस इसी टकराव पर है। मतलब ऋतिक बनाम जूनियर एनटीआर, यही फिल्म का मेन पॉइंट बताया जा रहा है। अरे वाह, ये तो सुनने में ही मतलब एक्साइटिंग है। दो इतने तगड़े एक्टर्स आमने सामने। तो रिव्यूज के हिसाब से इस टक्कर के अलावा और क्या है जो इस फिल्म को खास बना रहा है? देखिए, कई चीजें हैं जिन पर बात हो रही है। सबसे पहले तो ऋतिक रोशन की वापसी। कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक स्टाइलिश एक्शन हीरो की तरह नहीं लौटे हैं, बल्कि कबीर का जो किरदार है ना, उसकी जो गहराई है वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार बताया जा रहा है। हाँ, कबीर का कैरेक्टर तो पिछली फिल्म में भी बहुत पसंद किया गया था। अच्छा, और JR&TR उनका हिंदी डेब्यू है, तो उनके बारे में क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं? उनके लिए तो काफी तारीफें हैं। रिव्यूज में उनकी स्क्रीन पर जो मौजूदगी है और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है, वो बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई मतलब टिपिकल विलन नहीं है। उनके किरदार में कई परतें हैं जो शायद ऑडियंस को आखिर तक बांधे रखें। दोनों लीड एक्टर्स के बीच का जो टेंशन है ना, उसकी काफी बात हो रही है रिव्यूज में। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में तो फिल्म सॉलिड लग रही है, लेकिन वॉर फ्रेंचाइजी वो तो अपने एक्शन के लिए जानी जाती है। तो इस बार एक्शन और विजुअल्स का क्या हिसाब है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी का नाम खास तौर पर लिया जा रहा है। कई रिव्यूज कह रही हैं कि उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी और वीएफएक्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हॉलीवुड स्टैंडर्ड का बताया जा रहा है। और बात सिर्फ बड़े धमाकों की नहीं है। जो क्लोज कॉम्बैट सीन्स है, चेस सीक्वेंस है, उनकी कोरियोग्राफी की भी बहुत तारीफ है। और वीएफएक्स का इस्तेमाल कहानी में टेंशन बढ़ाने के लिए हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि एक्शन सिर्फ देखने में अच्छा नहीं बल्कि कहानी के लिए भी काम कर रहा है। और फिल्म का माहौल बनाने में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर उसका कैसा जिक्र है? संगीत और बीजीएम को भी फिल्म का एक प्लस पॉइंट बताया गया है। रिव्यूज इशारा कर रही हैं कि ये फिल्म का जो थ्रिल है, सस्पेंस है, उसे बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर एक्शन सीन्स में। मतलब सिर्फ शोर नहीं, बल्कि वो कहानी के मूड को सेट करने वाला स्कोर है। तो परफॉर्मेंस हो गई, एक्शन, विजुअल्स, म्यूजिक सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है आजकल, स्पाई यूनिवर्स कनेक्शन। उसके बारे में क्या हिंट्स मिल रहे हैं? हाँ, वो तो है ही। ये एक बड़ा अट्रैक्शन है। ये वही यूनिवर्स है ना जिसमें टाइगर है, पठान है। तो रिव्यूज में साफ तौर पे कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स का जिक्र है, जो सीधे सीधे टाइगर या पठान से जुड़े हो सकते हैं। बिना कहानी बताए रिव्यूज में ये हिंट तो है कि ये कनेक्शन सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यूनिवर्स को और फैलाते हैं। अरे वाह, तो मतलब फैंस के लिए सिर्फ ईस्टर एग्स नहीं, उससे ज्यादा कुछ। ये तो वाकई में यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए उत्सुकता बढ़ाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर रिव्यूज का निचोड़ देखें, तो ये फिल्म एक्शन लवर्स और स्पाई यूनिवर्स के फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट मानी जा रही है। ऋतिक और JR&TR का आमना सामना, बड़े स्केल पर एक्शन और यूनिवर्स का एक्सपेंशन, ये सब मिलकर इसे 2025 की सबसे कितायद फिल्मों में से एक बना रहे हैं। फिल्म का मेन अट्रैक्शन उसका स्टाइल, स्केल और वो बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही बताया जा रहा है। तो मतलब एक्शन, स्टाइल, स्टार पावर और यूनिवर्स